नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट में नुकसान से, लॉस से कैसे बचा जा सकता है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करेंगे इस वीडियो में। बहुत सारे निवेशक इन्वेस्टर्स बन के स्टॉक मार्केट में आते हैं। कोई इनिशियल पब्लिक ऑफर के द्वारा अपना इन्वेस्टमेंट करता है, उसके बाद फिर इन्वेस्टमेंट करना चालू करते हैं, निवेश करना चालू करते हैं और अपनी बातों को फॉलो नहीं कर पाते। और तरह के जो सेगमेंट हैं उनमें एक तरह से अपना कारोबार करते हैं। कहने का मीन्स ये है कि अगर निवेशक बनकर मार्केट में आए हैं और अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अमाउंट लगा रहे हैं, तो निवेश की ही तरह बाजार को देखना चाहिए। बाजार एक तरह से काफी उतार चढ़ाव वाला है, तो उसको समझना जरूरी है। तो कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं इस वीडियो में और बहुत सारे निवेशकों को फायदा हो सकता है। स्टॉक मार्केट से कमाई भी हो सकती है। जिस तरह से एफडी हम लोग करते हैं, साल भर एक तरह से बैंक में रखते हैं, कोई उससे मंथली लेता है, कोई सालाना लेता है, तो उसी तरह से मार्केट में अपना निवेश करना चाहिए। तो कुछ बातें हैं ये बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा दोस्तों, शेयर बाजार की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। जिस कंपनी में निवेश हो रहा है उस कंपनी को भी जानना बहुत ज़रूरी है। जो रिस्क हम ले रहे हैं या जोखिम ले रहे हैं तो उसकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। आधी अधूरी जानकारी अगर है तो जोखिम बढ़ जाता है। अगला पॉइंट ये रहेगा कि किसी कंपनी में अगर निवेश किया है, अच्छी कंपनी में निवेश किया है और उसकी जानकारी हम रखते हैं, कंपनी के बारे में अगर जानते हैं, तो समय देना पड़ेगा। निवेश के लिए समय देना पड़ता है दोस्तों। अब उदाहरण के तौर पे अगर पोस्ट ऑफिस में अगर इन्वेस्टमेंट होता है 3 साल 5 साल के लिए, तो हमें पता होता है कि इतना % हमें मिलेगा। मंथली कोई लेते हैं, कोई 3 महीने में लेते हैं, कोई साल भर में लेते हैं, तो हमें पता है कि हमने 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट किया है और हमें इतना मिल सकता है। और शेयर बाजार एक तरह से उतार चढ़ाव वाला बाजार है। पोस्ट ऑफिस का जो निवेश है शेयर बाजार में 1 साल के अंदर भी मिल सकता है। ज़्यादातर निवेशकों के मन में ये है कि हमको लाभ ही होगा, प्रॉफिट ही होगा। ज़्यादातर निवेशकों के मन में ये रहता है कि हमें प्रॉफिट ही होगा। वो जानकारी भी रखते हैं, अच्छी कंपनी को खरीदने की कोशिश भी करते हैं, बट आप जहाँ भी जाएंगे तो अलग अलग प्रकार के लोग मिलेंगे। हमारे ऊपर निर्णय रहता है, फैसला करना होता है कि हम किस तरह का निवेश करना चाहते हैं। प्लॉट खरीदने के लिए जाते हैं तो 5 से 10 साल के लिए रहता है, और अगर हम फ्लैट खरीद रहे हैं तो मान के चलिए उसका 5 से 10 साल में उसकी वैल्यू बढ़ती है। गोल्ड अगर आप खरीद रहे हैं तो उसमें भी आपके 5 से 10 साल का अगर इन्वेस्टमेंट होगा उसमें भी अच्छा रिटर्न मिलेगा। एफडी और पोस्ट ऑफिस का जो रिटर्न रहता है तो वो परसेंटेज के हिसाब से रहता है। बाजार का जो उतार चढ़ाव है, यहाँ पर 3 महीने में भी एक तरह से दुगना पैसा दिखता है, जैसे कि पिछले 1.5 साल से बहुत सारे निवेशकों को दिख रहा है। कहने का मीन्स ये है कि निवेश अगर हो रहा है तो ज़्यादा समय के लिए करना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये रहेगा दोस्तों, ट्रेडिंग से बचना चाहिए। आज के दिन देखिए इंटरनेट का ज़माना है और बहुत सारी जानकारी आपको नेट के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा मिल जाती होगी, बट ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए। निवेश होना चाहिए, भले ही कम पैसा हो, कम अमाउंट हो, बट निवेश होना चाहिए और अच्छी कंपनी में होगा तो निश्चित है कि उससे अच्छा फ़ायदा मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। मार्केट का उतार चढ़ाव भी किस तरह का होता है, धीरे धीरे सीखने को मिलेगा। तो ट्रेडिंग से बचना चाहिए। जब जानकारी बढ़े तब ट्रेडिंग के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मार्केट का जो उतार चढ़ाव है, 1 महीने आपको बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा और 1 महीने गिरता हुआ दिखेगा। तो ट्रेडिंग करने से बचना चाहिए, जानकारी रखना चाहिए, उसी के अनुसार अपना निवेश करना चाहिए और किसी दूसरे के बातों में ना आकर अपनी जानकारी बढ़ाना चाहिए दोस्तों। अगला पॉइंट ये रहेगा दोस्तों, अच्छे शेयरों का चुनाव करना चाहिए। जिस कंपनी के बारे में हम जानकारी रखते हैं, जानते हैं, प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उस कंपनी में निवेश करना चाहिए और समय देना चाहिए। अगला पॉइंट ये रहेगा कि आर्थिक स्थिति को जानना चाहिए अपना, उसी के अनुसार बाजार में निवेश करना चाहिए।
उदाहरण के तौर पे अगर आप पोस्ट ऑफिस में पैसा डालते हैं तो जो एक्स्ट्रा मनी है वो पोस्ट ऑफिस में डालते हैं। अगर 3 और 5 साल के लिए वो पैसा आपको नहीं चाहिए होता है तो आप उस पैसे को पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, या फिर एफडी करते हैं, या फिर कहीं दूसरी जगह ज़मीन लेते हैं, या फिर आप शॉप लेते हैं। तो समझ लेते हैं ना, आर्थिक स्थिति को अपना समझना चाहिए और उतना ही जोखिम लेना चाहिए। अपनी फैमिली के बारे में भी सोचना चाहिए और अपनी आर्थिक स्थिति को भी देखना चाहिए। तो उतना ही जोखिम लें जितना आपके पास एक्स्ट्रा है, या फिर उस पैसे का आपको यूज़ नहीं है तो अगर हानि भी होती है कुछ समय के लिए तो आपकी आर्थिक स्थिति डावाडोल ना हो। अगला पॉइंट जो रहेगा दोस्तों, महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। शेयर बाजार में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो लोन लेकर नहीं करना चाहिए दोस्तों। जैसे कि बहुत सारे लोग लोन लेके शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर बाजार गिरती है तो मान के चलिए फिर वो लोन को भी देना पड़ता है, और जो लोन है उसे भी देना पड़ता है, और जो अपना निवेश है वो भी एक तरह से ख़त्म हो जाता है। तो लोन लेकर शेयर बाजार में निवेश ना करें, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स है। अंतिम पॉइंट ये है कि मार्केट को सीखने की कोशिश करनी चाहिए हमेशा। उदाहरण के तौर पे पिछले 1.5 साल में जो गिरावट आई थी, अचानक से देखिए एक बड़ी गिरावट है, बहुत सारे लोगों ने अपना निवेश को खोया, बट जो एक तरह से मार्केट में डटे रहे, जिनका अपना निवेश था, तो देखिए मार्केट आज 3 गुना ऊपर की तरफ है। तो दोस्तों शेयर बाजार की जानकारी रखना जरूरी है। जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं उस कंपनी को भी जानना जरूरी है, और अमाउंट भले भी कम हो बट ज़्यादा समय के लिए निवेश करें, लंबी अवधि के लिए निवेश करें, और ट्रेडिंग करने से बचें। और शेयर्स जो आप ले रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में जानना जरूरी है, और अपनी आर्थिक स्थिति को भी जानना जरूरी है, तो उसी के अनुसार मार्केट में पैसा लगाना चाहिए। लोन लेकर, ये महत्वपूर्ण है कि शेयर बाजार में लोन लेकर निवेश ना करें, और शेयर बाजार की जानकारी रखने की कोशिश करें, हमेशा सीखने की कोशिश करें। दोस्तों स्टॉक मार्केट में लॉस से बचने के लिए, नुकसान से बचने के लिए ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इनको फॉलो कर सकते हैं, फायदा हो सकता है। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।